friends, welcome to this new week of मैजिक मॉर्निंग्स। इस वीक हम लोग बातें करेंगे बिलीफ पे, द पावर ऑफ योर बिलीफ। आपकी जो बिलीफ्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो आपको, आपके लाइफ को और आपकी जो जर्नी है ग्रोथ की, उसमें काफ़ी मदद करती हैं और अगर कहा जाए तो आपको रोकती भी हैं। जो भी आपके बिलीफ्स हैं, जो बचपन से आपने सीखा है, करा है और जो प्रोग्रामिंग हुई है, बेस्ड ऑन दैट आप कोई भी डिसीजन लेते हो या काम करते हो या ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि आपने कोई स्किल सीखी, शुरू में तो आपको सीखने में उसको समय देना पड़ता है, कॉन्शियसली करना पड़ता है। पर जब आप सीख जाते हो, जैसे कि कार ड्राइविंग हो या बाइक चलाना हो या स्विमिंग, तो शुरुआत में आपको कॉन्शियसली एफर्ट देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पर जब आप सीख जाते हो प्रैक्टिस करते-करते, वह ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप कार ड्राइव करते हो, तो रेड सिग्नल देखते ही आपका पैर ब्रेक पर चला जाता है। आप स्लो और फास्ट करते हो, गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, पूरा बॉडी ऑटोमेटिकली काम करने लगती है। ऐसे ही आपके बिलीव्स आपके लाइफ को रन करती हैं। आपको रोज़-रोज़ बिलीव्स पे वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हुए रहती है। तो हम आज देखेंगे कि कौन-सी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर हुई पड़ी है और कैसे हम उसका एडवांटेज ले पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने मैजिक मॉर्निंग्स की। आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाएँ, अपने कंधों को सीधा करेंगे और बैकबोन आपका सीधा रहेगा। आप शांति से, इत्मीनान से बैठेंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे। गहरी साँसें लेना प्रारंभ करेंगे। टेक डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। साँसों को गहरी लेंगे, भरेंगे पूरी तरह, रोकेंगे और साँसों को पूरी तरह रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे। जब भी आप साँसों को अंदर भरते हैं, आप यह विचार मन में लाते हैं कि आपके अंदर एक एनर्जी जो आप यूनिवर्स से ले रहे हो, आपके अंदर जा रही है। आप जब रोकते हैं, तो यह विचार लाएँगे कि ये एनर्जी आपके पूरे बॉडी में, एक-एक अंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और जब आप साँसों को छोड़ेंगे, तब यह विचार रखेंगे कि आपके अंदर की सारी जो नेगेटिविटी है, जो वेस्टेज है, वह बाहर जा रही है और आप एक तरह से क्लीन हो रहे हो। साँसों को भरा, रोका, छोड़ा। इस तरह से आप कुछ गहरी साँसें लेंगे। अब आप नॉर्मल साँसें लेना प्रारंभ करेंगे, आँखों को बंद ही रखेंगे। आप यह इमेजिन करोगे कि आप एक माउंटेन पे हो, एक बड़ा ही सुहावना मौसम है। आप वहाँ एक बराबर सतह पर बैठे हुए हो, उस पत्थर पर बैठे हुए हो जो चौकोर है और आपको बैठने के लिए आरामदायक है। आप उसकी एक शीतलता महसूस कर पा रहे हो। आपके चारों ओर जो शुद्ध हवा है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स हाई है, आप उसे ले रहे हो और अपने अंदर भर रहे हो। उसकी खुशबू आप महसूस कर रहे हो। जो हवा वहाँ बह रही है, आपको वह एक गुदगुदाहट दे रही है। आप इसे भी एन्जॉय कर रहे हो। सुबह का मौसम है, सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं, जो कि आपको एक एनर्जी दे रही है। आप इसे भी एन्जॉय कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। आपके चारों ओर कुछ फूलों के पौधे खिले हुए हैं, फूल, उनकी सुंदरता आपने देखी है, आप उसे महसूस कर रहे हो। आप उनकी खुशबू
को महसूस कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। आपके चारों ओर कुछ तितलियाँ आपने देखी थी, जो उड़ रही हैं। आप उन्हें इमेजिन कर पा रहे हो, रंग-बिरंगी तितलियाँ। आप शांति से, इत्मीनान से बैठे हुए हो। अब आप विचार करते हो अपने जीवन के बारे में। उन बिलीफ्स को आप याद करते हो, जो कि आपके लाइफ को रन कर रही है। आप अपनी मान्यताओं को याद करते हो। आपके सामने एक बड़ा-सा ब्लैक बोर्ड है। आपके सामने एक बड़ा-सा ब्लैक बोर्ड है। उसके ऊपरी भाग में आप यह देख पा रहे हो कि उस पर सफ़ेद चॉक से ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। आप देख पा रहे हो, आपकी एक-एक मान्यताएँ वहाँ पर लिखी जा रही हैं। आपकी एक-एक मान्यताएँ वहाँ पर लिखी जा रही हैं। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं चीज़ों को सही ढंग से करता हूँ, मैं पैसे का सही इस्तेमाल करता हूँ, मैं समय को मूल्यवान समझता हूँ, मैं समय का सदुपयोग करता हूँ। आई वैल्यू मनी, आई वैल्यू टाइम, आई यूटिलाइज़ माय टाइम। आपकी जो मान्यताएँ हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ सपोर्टिव हैं, कुछ नॉन सपोर्टिव हैं। कुछ मान्यताएँ आपको आगे बढ़ाती हैं, कुछ एक मान्यताएँ आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपकी कोई मान्यता होगी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। आप देख पा रहे हो, वह भी लिखी जा रही है उस बोर्ड पर। आप पूरी तल्लीनता से उस बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो। एक-एक मान्यताएँ आपकी उस पर लिखी जा रही है। आप रिकॉल कर रहे हो, आप याद कर रहे हो उन मान्यताओं को। वो मान्यताएँ उस बोर्ड पर लिखी जा रही हैं। 1, 2, 3, 4, 7, 10 मान्यताएँ आपकी लिखी जा रही हैं। आप उन सारी मान्यताओं को देख पा रहे हो। उनमें ढेर सारी मान्यताएँ हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं, कुछ मान्यताएँ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे ज़्यादा पैसा कमाना अच्छा नहीं होता। किसी ने कभी आपको कहा होगा, आपके मन में यह मान्यता पड़ी हुई है, आप देख पा रहे हो, वह भी लिखी जा रही है। इस ज़माने में कोई अच्छा नहीं है। मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। कुछ नॉन सपोर्टिव मान्यताएँ जो आपको हेल्प नहीं करती हैं, वह भी लिखी जा रही हैं, आप देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो, आपकी जो मान्यताएँ जो आपको सपोर्ट करती हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं चीज़ों को सीरियसली लेता हूँ और अपने गोल्स पर ध्यान देता हूँ। आपकी जो मान्यताएँ हैं, सारी मान्यताएँ एक-एक कर कर वहाँ लिखी गई हैं। अब आपके पास एक डिवाइन रिमोट है। आपने उस बोर्ड के निचले हिस्से में 2 भाग बनाए हैं। एक भाग में बाईं ओर आप उन मान्यताओं को लाओगे, जो मान्यताएँ आपको आगे बढ़ाती हैं और आपको सपोर्ट करती हैं। सपोर्टिव बिलीफ्स को आप लेफ्ट में रखोगे और नॉन सपोर्टिव बिलीफ्स को आप राइट में रखोगे। आप अपने उस डिवाइन रिमोट से एक-एक कर मान्यताओं को देख रहे हो ऊपर से, और निचले हिस्से में लेफ्ट में आप सपोर्टिव बिलीफ्स को, जो मान्यताएँ आपको हेल्प करती हैं, उन्हें ला रहे हो, और राइट पार्ट में आप उन मान्यताओं को लिख रहे हो,
जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। अब आप देख रहे हो बाईं ओर कुछ मान्यताएँ आई हैं, जो आपकी मान्यताएँ हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अपने काम को समय पर पूरा करता हूँ, मैं नई-नई चीज़ें सीखने में माहिर हूँ। आपकी जो सपोर्टिव मान्यताएँ हैं, वो लेफ्ट बॉक्स में आती जा रही हैं। धीरे-धीरे ऊपरी हिस्से से वह उठकर आपके निचले हिस्से लेफ्ट पार्ट में जहाँ आपने रख छोड़ी है सपोर्टिव बिलीफ्स वहाँ आती जा रही हैं। दाहिनी ओर जो नॉन सपोर्टिव बिलीफ्स हैं, वो मान्यताएँ आती जा रही हैं। एक-एक कर आप देख रहे हो ऊपर से जो मान्यताएँ आपकी सब एक साथ थी, वह अलग-अलग होती जा रही हैं। आप देख पा रहे हो एक मान्यता जो आपकी सपोर्टिव थी, पैसा कमाना अच्छा है, यह एक ब्लेसिंग है। यह मान्यता आपके लेफ्ट साइड में आती है। आपके राइट साइड में वो मान्यताएँ जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, वो आती हैं। धीरे-धीरे ये सारी मान्यताएँ अपना-अपना जगह ले चुकी हैं। ऊपरी हिस्सा खाली हो चुका है। अब आप दाहिने हिस्से को जो नॉन सपोर्टिव मान्यताएँ हैं, उसे इरेज़ कर रहे हो, उसे रब कर रहे हो, उसे मिटा रहे हो और धीरे-धीरे वह धूमिल होकर मिट जा रही हैं, मिटती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। Those are erased. Your non-supportive beliefs are erased and gone. Now you only see your supportive beliefs. आप अपने सपोर्टिव बिलीफ्स को ही देख पा रहे हो अब और ये बिलीफ्स आपके लिए परमानेंट है। आप सपोर्टिव बिलीफ्स को देख पा रहे हो, ये बिलीफ्स आपके लिए परमानेंट है और इन बिलीफ्स के साथ आप आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे और इन मान्यताओं को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब आप एक अफ़र्मेशन करोगे, मैं अपनी मान्यताओं को खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ। मैं अपनी मान्यताओं को खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से अपनी लाइफ बनाता हूँ। मैं अपनी मान्यताओं को खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से अपनी लाइफ बनाता हूँ। I create my own beliefs and I create my life with these beliefs. I create my life, my beliefs. मैं अपनी मान्यताओं को खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से अपनी लाइफ को बनाता हूँ। मैं अपनी मान्यताएँ खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से अपनी लाइफ को बनाता हूँ। I create my own beliefs and I shape my life with these beliefs. I create my own beliefs and I shape my life with these beliefs. मैं अपनी मान्यताओं को खुद बनाता हूँ और इन मान्यताओं से अपने जीवन को बनाता हूँ। I create my own beliefs and I shape my life with these beliefs. आप यह अफ़र्मेशन करोगे। अब आप एक ग्रैटिट्यूड में जाओगे, एक डीप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बिल्ड करोगे। आप कृतज्ञ होगे, आप अपने अंदर एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटफुलनेस की भावना पैदा कर रहे हो
आप उन मान्यताओं को धन्यवाद कर रहे हो, उन मान्यताओं के प्रति कृतज्ञ हो रहे हो, जिन मान्यताओं ने आपको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, आपको आगे बढ़ाया है। उन मान्यताओं को आप डीपली ग्रेटफुल हो रहे हो, थैंक कर रहे हो। आप सुप्रीम पावर को डीपली ग्रेटफुल फील कर रहे हो। यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टू द सुप्रीम एनर्जी यू बिलीव इन। आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो अपने लाइफ के लिए, अपनी इन मान्यताओं के लिए। आप अपने माता-पिता को धन्यवाद कर रहे हो, ग्रेटफुल फील कर रहे हो। आप अपने आप के प्रति ग्रेटफुल फील कर रहे हो, खुद के प्रति कृतज्ञ हो रहे हो कि आपने कुछ मान्यताएँ ऐसी बनाई हैं, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, आपको एक एनर्जी दी है, फ्यूल दिया है और आप अच्छी डिसीज़न्स ले पाए हो और ग्रो कर पाए हो। आप इसी ज़ोन में रहेंगे, इस ग्रेटफुलनेस की भावना को आप फ़ील करते रहेंगे। अब अपनी हाथों को जोड़ेंगे, रब करना प्रारंभ करेंगे, एक हीट एनर्जी जनरेट करेंगे। इस हीट एनर्जी को अपनी आँखों पर टच करेंगे। ध्यान रहे आँखों को प्रेस नहीं करेंगे और इस एनर्जी को अपने आँखों पर, फेस पर महसूस करेंगे। फिर कोमलता के साथ, एक स्माइल के साथ अपनी आँखें खोलेंगे, अपने चारों ओर देखेंगे और देखेंगे कि आप एक नई एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ अपने इंस्पिरेशन पार्ट में। कैसे हमारी मान्यताएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे लाइफ़ को शेप करती हैं, यह आप जान चुके हो। मैं यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति की, जो कि एक दबे-कुचले, पिछड़े वर्ग से था समाज के, उसकी एक मान्यता के चलते उसने कितना बड़ा काम किया, इसको मैं अभी आपको बताऊँगा। एक बंदा जो मज़दूरी का काम करता था, अपने गाँव में छोटी-मोटी काम करता था, उसकी पत्नी उसके लिए रोज़ खाना लेकर आती थी, पहाड़ों पर वह पत्थर तोड़ता था, कुछ और मज़दूरी करता था। उसके पास खेती की ज़मीन भी नहीं थी कि वह खुद की खेती करे। वह दूसरों पर निर्भर था, जो काम मिलता था, वो करता था और दिन में उसकी पत्नी उसके लिए लंच लेकर आती थी, जो भी भोजन था लेकर आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पहाड़ों पर चलते हुए उसकी पत्नी वहाँ पर गिर पड़ी और उसे काफ़ी चोट आया। उसे वहाँ पर उन लोगों ने उठाकर और अस्पताल ले जाना चाहा, पर अस्पताल इतना दूर था, लगभग 55 किलोमीटर, जो कि उन लोगों ने पैदल दूरी तय करी और ले जाते रास्ते में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। शी डाइड और यह उसे इवेंट उसको बहुत चोट पहुँचाई। वह बहुत इससे अंदर से टूट गया। कारण यह था कि वह अस्पताल जो था, वह हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, पर बीच में एक पहाड़ आता था, एक माउंटेन। अगर वो माउंटेन नहीं होता, अगर कोई रास्ता होता,
तो उसकी पत्नी का जीवन बच चुका होता। उसने एक मान्यता बनाई कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, इस पहाड़ को मैं ख़त्म कर दूँगा, मैं रास्ता बना दूँगा। उसने एक मान्यता बनाई कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर मानूँगा। जब तक तोड़ूँगा नहीं, तब तक छोड़ूँगा नहीं। इस पर एक मूवी भी आई है। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी जी की, जो बिहार के एक छोटे से तबके से आते थे और उन्होंने यह बड़ा काम किया, पूरे एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। आज उस रास्ते से कितने लोगों की जीवन में खुशहाली आई है, कितने लोगों का जीवन धन्य हुआ है, कितने नियर डियर्स की जान बच पाई है, यह तो लोग जानते ही हैं। इनके जीवन में यह एक मौका नहीं था, दूसरा मौका यह भी था कि यह बिहार से, अपने गाँव से और अपने पैरों पर चलकर दिल्ली पहुँच गए थे, इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए। आप इनके बारे में ज़्यादा जान सकते हो। इन्हें द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है और इस पर एक मूवी भी बनी है। हो सकता है आपने देखी होगी। तो यहाँ पर इनका कहानी, इनकी बात करने का मकसद यही है दोस्तों कि एक मान्यता अगर आप सही से बना लेते हो, तो वह आपको कुछ भी करने और कुछ भी करवा सकती है। और यहीं से हम देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड का पावर। आपने अगर कोई बिलीफ अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉपरली इन्ग्रेन कर दी, इम्प्लांट कर दी, आपने वह बीज डाल दिया, तो वह पूरा होकर रहता है। आपने अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, जब भी आपने कोई ऐसी मान्यता बनाई है और आपका उस मान्यता का रिज़ल्ट भी आपको मिला है। तो आज हम क्रिएशन पार्ट में क्या करेंगे? क्रिएशन पार्ट में आपको अपनी वो सारी मान्यताएँ लिखनी हैं, जो कि आप समझ पा रहे हो कि आपके लाइफ़ में उन मान्यताओं का रोल है। Those beliefs which shape your life. You write all those beliefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. You write on your paper and you choose only your beliefs which are going to support you, which supports you. जो आपके सपोर्टिव बिलीव हैं, आप उन्हें ही रखोगे, बाकी बिलीव्स को आप स्ट्राइक आउट करोगे, काटोगे और अपने उन बिलीव्स जो कि आपके लाइफ को आगे शेप करेंगी, उन बिलीव्स को आप केवल फिर से दोबारा लिखोगे और एक डिसीजन लोगे कि मैं अब से इन्हीं बिलीव्स के साथ और कुछ नए सपोर्टिव बिलीव्स जो मैं फ्यूचर में बनाऊँगा, उनके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा और डिसीजंस लूँगा। जो बिलीव्स नॉन सपोर्टिव हैं, उन्हें आप डंप करोगे और उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करोगे। तो आप इस टास्क को करेंगे और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या मैजिक होता है। आप इस टास्क को करते रहें और आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके लाइफ में नई-नई पॉजिटिव चीज़ें आएँ, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।